हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ खास चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बेल से, अपने किचन गार्डन की बेलों से ज़्यादा मात्रा में सब्जियां ले सकें। तो उसका एक प्रोसेस होता है हैंड पॉलिनेशन। तो आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस है हमारा हैंड पॉलिनेशन का कि किस तरीके से हम हैंड पॉलिनेशन करके अपने गार्डन से अधिक मात्रा में सब्जियाँ ले सकें। दोस्तों, अगर आप भी अपने किचन गार्डन से ढेर सारी सब्जियाँ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे हमारे बेल वगैरह जो वेजिटेबल प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर से हमें फ्रूटिंग नहीं मिल पाती। इसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिनेशन। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे यहाँ पॉलिनेटर नहीं आते हैं तो सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और उसकी वजह से जो फूल होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने वेजिटेबल प्लांट से अधिक मात्रा में वेजिटेबल ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी सब्जियों में हमारे दो तरह के फ्लावर आते हैं। ये देखिए, ये मेल फ्लावर है। ये मैं आपको अपने जो कोहला होता है, पेठा जिसको बोलते हैं, उसकी बेल का फ्लावर दिखा रही हूँ। ये मेल फ्लावर है हमारा। मेल फ्लावर की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके पीछे जब हम इस तरीके से इसको करके देखेंगे तो एक लंबी डंडी होती है और उसके ऊपर फूल खिला होता है, ये देखिए। और इसके बीच में जो ये पोलन होते हैं, ये आपको जो स्टिग्मा दिख रहा है, ये इसके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर चिपके होते हैं। तो एक मेल फ्लावर हम लेंगे। मेल फ्लावर की पहचान मैंने आपको बता दी है। ये देखिए, पीछे से इस तरीके का नज़र आता है ये, और अंदर इसके जिसका स्टिग्मा है वो सिंगल एक स्टिक के रूप में खड़ा होता है और उसके ऊपर ढेर सारे पोलन लगे हुए होते हैं। दूसरा यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ फीमेल फ्लावर। ये हमारा फीमेल फ्लावर है। देखिए, इसका अंदर का जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, और पीछे से जब हम देखेंगे तो इसके पीछे एक ये डंडी होती है। डंडी के अंदर एक फ्रूट ऑलरेडी छोटा सा फ्रूट बना होता है और उसके ऊपर ये फ्लावर खिलता है। अगर ये फ्लावर हमारा ढंग से पॉलिनेट नहीं होता है, यानी कि हमारे गार्डन में अगर पॉलिनेटर्स नहीं है लाइक बटरफ्लाई और मधुमक्खियाँ वगैरह, तो ये 2 दिन के अंदर ही ये फ्लावर इस तरीके से झड़ जाएगा, यानी कि सूख जाएगा और ये फ्लावर भी इसका सड़ के नीचे गिर जाएगा, या तो काला पड़ जाएगा या फिर ब्राउन होकर ये नीचे गिर जाएगा और ये फ्लावर हमारा फ्रूट में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपने जो बेल में एक फीमेल फ्लावर से फ्रूट ले सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रक्रिया है इसको पॉलिनेट करना। तो जब नेचुरल तरीके से पॉलिनेटर्स हमारे यहाँ नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि हैंड पॉलिनेशन के माध्यम से इसको पॉलिनेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये फ्लावर है और इसकी पत्तियां जो है साइड की, ये पेटल्स है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी पेटल्स को रिमूव कर दिया है और बड़े ध्यान से जो इसका नीचे ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे पोलन्स लगे होते हैं। तो किसी ब्रश की सहायता से भी आप कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट ही हम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा फीमेल फ्लावर है और इसके ऊपर इसका जो पोलन है उसको हमें इसके ऊपर लगा देना है, यानी कि इस तरीके से। देखिए, इसके जो पोलन्स ग्रेन्स है वो उसके ऊपर जो स्टिग्मा है फीमेल फ्लावर का, इसके ऊपर हमने लगा दिए हैं। वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे चीटे आपको दिख रहे होंगे, ये भी एक पॉलिनेटर का काम करते हैं, क्योंकि जब ये मेल फ्लावर के अंदर घुसकर और फीमेल में जाते हैं तो इनके पैरों के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो लग जाते हैं और वो फिर यहाँ पे आके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में चिपक जाते हैं। तो इससे हमारे जो फ्लावर्स है फीमेल फ्लावर वो पॉलिनेट हो जाते हैं और फिर आप देख सकते हो कि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरा कल वाला फ्लावर है। कल ये खिला था और कल मैंने इसको हैंड पॉलिनेट किया था। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फूल है वो आगे से धीरे धीरे सूखने लगेगा और पीछे इसका जो फ्रूट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ये फ्रूट हमारा फुल साइज़ का, यानी कि 2.5-3 किलो का हमारा कोला तैयार हो जाएगा। दूसरा यहाँ देख सकते हो आप, इसको मैंने लगभग 5 दिन पहले पॉलिनेट किया था और देखिए इसका साइज़ बहुत बढ़िया साइज में निकला है और बिल्कुल हेल्दी, कोई इसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ही स्वस्थ और एकदम गोल फ्रूट हमें इससे मिलेगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये 1 सप्ताह पुराना है और लगभग 1 किलो का ये हो चुका है। और यहाँ आप देख रहे हो मेरी तोरई, क्योंकि तोरई की बेल भी इसके अंदर ही लगी हुई है, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा।
ये देखिए बेल के साथ ही निकल आई। जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनको हमें हैंड पोलिनेट करना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो हमारे जो हेल्दी इंसेक्ट्स है, यानी कि किसान फ्रेंडली जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो प्योर ऑर्गेनिक मैं पेस्टिसाइड इस्तेमाल करती हूँ, अगर करती भी हूँ तो मेरे यहाँ फिर भी आ जाते हैं पोलिनेटर्स। और अगर नहीं भी आते तो मैं इनको ध्यान रखती हूँ कि मॉर्निंग में जो कोहले के फूल है वो मॉर्निंग में खिलते हैं, और घिया और जो देसी तोरई होती है उसके फ्लावर शाम को खिलते हैं, और शाम को इनको पोलिनेट करना पड़ता है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ लौकी का। लौकी को पोलिनेट कैसे करें, तो लौकी में भी 2 तरह के फ्लावर आते हैं दोस्तों। देखिए ये इसका मेल फ्लावर है जिसके पीछे कोई फ्रूट नहीं बना हुआ। एक्चुअल में ये इवनिंग में खिलते हैं और सुबह तक इस तरीके के स्पेंट हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। तो इसको भी सेम प्रोसेस से मेल फ्लावर लिया, और यहाँ आप देख रहे हो फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर के पीछे में छोटा सा फ्रूट बना होता है। तो ये जब शाम को खिलता है तो इसको भी ये इसकी पेटल्स यहाँ से रिमूव करेंगे हम, और जो अंदर इसके ये पोलन पार्ट है इसका, जहाँ पे इसका पोलन छुपा होता है, उसको फीमेल फ्लावर के साथ हमें टच कराना है। यानी कि जब ये खिला होता है, अभी तो ये बंद है, शाम को ये खिला था तो मैंने इसमें हैंड पोलिनेशन कर दिया था। तो इस तरीके से बस मेल फ्लावर का पोलन फीमेल फ्लावर के अंदर हमें इंस्टॉल करना होता है। हल्का सा बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, डस्ट की तरह से। बस वो अगर 1-2 पार्टिकल भी उसके पहुँच जाते हैं फीमेल फ्लावर तक तो फ्रूट हमारा बन जाता है, वरना हमारा जो फ्लावर है वो सूख कर झड़कर गिर जाता है। 2 फीमेल फ्लावर यहाँ पे है मेरे, जिसको मैंने कल इवनिंग में इनको पोलिनेट कर दिया था। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी बेल मेरी एक ग्रो बेड के अंदर लगी हुई है जो मैंने छत पे बना रखी है, और ज़मीन से ये उठी हुई है। अगर आप भी इस तरह की ग्रो बेड बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत ही सस्ते दाम में घर का जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि बचा खुचा सामान है, उससे हम आसानी से ग्रो बेड बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये मेरी लौकी लगी हुई है, ये लंबी वाली है, और अभी जो मैंने हैंड पोलिनेट किया था कल वो गोल वाली लौकी है मेरी। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्रूटिंग ये कर रहा है। मुझे एक ही बेल है ये, एक गोल वाली एक लंबी वाली, और एक बेल सिर्फ मेरी है कोहले की। आप देख सकते हो कि दूर दूर तक कितनी विशाल रूप से फैली हुई है। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि छत के ऊपर हमें सब्जियां नहीं मिल सकती, लेकिन छत के ऊपर भी अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़ी सी देखभाल से हम छत के ऊपर भी ढेर सारी लौकियाँ ले सकते हैं। दोस्तों अगला फ्लावर है हमारा करेले का। ये देखिए मेरे करेले का ये फीमेल फ्लावर है, और ये फूल इसके अंदर खिल चुका है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है कि ऊपर इसमें फ्रूट बना होता है छोटा सा, और यहाँ से हम लेंगे मेल फ्लावर। मेल फ्लावर के पीछे कोई फ्रूट नहीं है। तो इसी तरीके से इसकी पेटल्स को रिमूव करके, और इसको हमें जो फीमेल फ्लावर है उसको टच कराना होता है, यानी कि इस तरीके से एक बार इसका पोलन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचाना होता है, और फ्रूट हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए तुरंत अगर प्रॉपर पोलिनेशन हो चुका है, यानी कि हैंड पोलिनेशन हमारा सक्सेस हो चुका है, तो शाम तक ही आप देखेंगे फ्रूट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फ्रूट इससे आपको बड़ा दिखेगा। और ये 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको तैयार हुए करेले आपको नज़र आने लगते हैं। यहाँ देखिए लगभग मेरे 3 दिन पुराने हैं। ये देखिए खूब अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, और हम जो एक फ्लावर हमारा जितने भी खिलते हैं फीमेल फ्लावर सभी के सभी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसकी एक बेल इधर मेरी चढ़ी हुई है, ये हार्वेस्टिंग भी हम कर लेते हैं अपनी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बैंगन का पौधा। ये देखिए मेरा बैंगन का पौधा है, और इसमें मैंने एक भी हैंड पोलिनेशन नहीं किया है, और अपने आप इसके फ्रूट डेवलप हो रहे हैं। देखिए कितने सारे फ्रूट इसके अंदर बन रहे हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन कई लोगों के यहाँ समस्या होती है कि पोलिनेटर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि सारे फीमेल फ्लावर बनते हैं और एक दिन के बाद ही झड़कर गिर जाते हैं, और उनके जो फूल है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से बैंगन के पौधे में हैंड पोलिनेशन करें वो दिखाते हैं। ये लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा फीमेल फ्लावर है बैंगन के पौधे का। ये देखिए ये इसका स्टिग्मा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे से ये थोड़ा सा इसका पोर्शन लंबा होता है, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें दिखता है। और इसी तरीके से हम पहचानेंगे कि ये हमारा मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर के जो पीछे का पोर्शन होता है थोड़ा सा फीमेल से छोटा होता है, इसके पीछे कोई फ्रूट हमें नज़र नहीं आता। तो इसका जो पोलन है उसको हमें फीमेल फ्लावर से टच कराना है। तो सेम प्रोसेस है, इस तरीके से आप बहुत आसानी से डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इस तरीके से करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक पेंट ब्रश लेंगे छोटी सी,
या कोई भी ईयरबड ले लेंगे और उसकी सहायता से इसके ऊपर से उसको लगा के पोलन ग्रेन्स को और उसको फीमेल फ्लावर के अंदर इंजेक्ट करना है। यानी कि ये देखिए मेरे नाखून के ऊपर भी ये आ चुका है। इस तरीके पोलन ग्रेन्स जो है बहुत सारे होते हैं, एक पाउडर की फॉर्म में होते हैं डस्ट की तरह से, और उसके 1-2 पोलन सी फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं तो हमारा पोलिनेशन हो जाता है सक्सेसफुली, और जो फीमेल फ्लावर है वो हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ये लगभग 1 दिन बाद का रिजल्ट है, तुरंत इसके अंदर फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों सेम प्रोसेस हम तोरई की बेल में भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कहाँ कहाँ छुप के लगी होती है। ये कितना हेल्दी होगा फ्रूट मुझे मिला है तोरई से। ये देसी तोरई है मेरी, और इनके फ्लावर भी इवनिंग में ही खिलते हैं। जो हाइब्रिड तोरई होती है दोस्तों उसके फ्लावर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और वो मॉर्निंग में खिलते हैं, जबकि ये देसी वैरायटी की है तो इसके फ्लावर इवनिंग में खिलते हैं और सुबह आप देख सकते हो इस तरीके से स्पेंट होके गिर जाते हैं। तो इनमें भी वही है, मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर के पीछे फ्रूट होता है और उसको हमें पोलिनेट करना होता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपने टमाटर के प्लांट। टमाटर के प्लांट में, मिर्ची के प्लांट में भी पोलिनेशन होता है, वो भी हैंड पोलिनेशन हमें या तो ब्रश की सहायता से हम कर सकते हैं, या फिर सबसे इजी तरीका ये है कि आपके जब प्लांट के अंदर फ्लावर आ रहे हों तो उस वक्त आप इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से हिला दीजिए, तो इसके पोलन अपने आप उड़ के एक दूसरे फ्लावर के अंदर पहुंच जाते हैं और फ्लावर हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से, वैसे तो हवा चलती है तो हवा से भी ये पोलिनेट हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो टमाटर में मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से वैसे तो हवा अपने आप इनको पोलिनेट कर रही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि फूल हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि फ्लावरिंग बहुत होती है और वो फ्रूट नहीं बन पा रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इसको हैंड पोलिनेट कर। ये देखिए बीच बीच में मैंने मैरीगोल्ड भी लगा रखा है इस क्यारी के अंदर। ये नीमाटोड की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि जड़ों के अंदर जो गांठें बन जाती है और प्लांट हमारा मर जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ये उससे छुटकारा दिलाते हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड के अंदर यानी कि गेंदे के प्लांट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिससे वो नीमाटोड के जितने भी जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इधर हमारा कॉर्न है, 2 कैरेट के अंदर ये लगे हुए हैं और देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ऊपर इनके अंदर फ्लावर आने लगे हैं और नीचे फ्रूट भी बनने लगे हैं। धीरे धीरे देखिए भुट्टे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप भी देखना चाहते हैं किस तरीके से हम अपने घर के अंदर यानी कि कंटेनर में या पोट के अंदर स्वीट कॉर्न उगा सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप डिटेल वीडियो इसके ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे भुट्टे बन चुके हैं और इसके अंदर जो ये फाइबर्स निकल रहे हैं, इनके ऊपर जो फ्लावर है इसके पोलन ग्रेन्स जब नीचे गिरते हैं तो ये उसको कैच कर लेते हैं। ये जो रेशे होते हैं उसको कैच करते हैं और तुरंत ये पोलिनेट हो जाते हैं और अंदर इसके दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी हैंड पोलिनेशन को लेकर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।